कहानी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की है। लगभग जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है वहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है भक्कर। ये पंजाब प्रोविंस में आता है, पंजाब राज्य में आता है। और इस भक्कर इलाके में एक जगह है दरिया खान। दरिया खान में दो भाई रहते थे, एक मोहम्मद फरमान अली और दूसरा मोहम्मद आरिफ अली। तो फरमान अली और आरिफ अली इन दोनों की उम्र करीब 30 से 35 साल के दरमियान, 4-5 साल का फासला है दोनों भाइयों की उम्र में। दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे भी थे। गरीब फैमिली, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं, पर दरिया खान इलाके में रहते और आसपास में बस्ती थी, बाकी लोग भी रहते थे। इसमें से जो फरमान अली था ये पढ़ने लिखने में भी बड़ा होशियार था। इसने 10वीं तक साइंस से वहाँ पढ़ाई की और अच्छे नंबर लाता था, लेकिन 10वीं के बाद फिर इसने अचानक पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा भाई आरिफ ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद इनके बच्चे हुए। लेकिन इसी दौरान 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियों ने इन दोनों को छोड़ दिया और वो छोड़कर चली गई अपने बच्चों के साथ। और उस वक्त ये बताया गया कि ये दोनों बड़ा मारते पीटते हैं, काम धंधा ठीक से नहीं करते हैं, कई कई दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से आज दिन की लड़ाई झगड़े, उसकी वजह से फरमान और आरिफ अली की बीवी ने उनको छोड़ दिया और वो दोनों चली गई अपने बच्चों को लेकर। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में 2011 में 2011 में अप्रैल में अचानक एक ऐसा वाकया होता है कि अगले 24-48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल जाती है। होता यह है कि इसी भक्कर इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे, उसके दरिया खान जो और अंदर का इलाका था, तो वहां के एक कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम था सायरा परवीन। सायरा परवीन की मौत कैंसर से हुई थी और उसके बाद वहां ले जाकर कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जो तमाम रिश्तेदार बाकी लोग हैं वहां से रवाना हो जाते हैं। अगले दिन आमतौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो फैमिली के करीबी लोग हैं वो दफनाने के बाद अगले दिन भी जाते हैं वहाँ पे, फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। तो सायरा परवीन को दफनाने के अगले दिन उनके भाई अपने बाकी और कुछ रिश्तेदारों के साथ, जो सायरा के भाई थे एजाज हुसैन, वो कब्रिस्तान पहुँचते हैं। लेकिन जब कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो अपनी बहन का कब्र देख के वो चौंक उठते हैं। उस कब्र में बाकायदा को खोदने के निशान मिले और ऐसा लगा कि इस कब्र को किसी ने खुदाई की है। और जब उन्होंने झांक के देखा तो अंदर से लाश गायब थी। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी। एजाज हुसैन परेशान भागकर पुलिस के पास जाते हैं और उसका बताते हैं सारी कहानी। पुलिस को भी सुन के अजीब लगता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है कब्रिस्तान में, उस कब्र की तफ्तीश करती है, जाँच करती है और देखती है कि वाकई अंदर लाश नहीं है और किसी ने कब्र खोद कर लाश निकाल ली है। अब इस लाश के कब्र से गायब होने की खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है। इससे पहले ऐसे 2-3 वाक़या हो चुके थे। एक मैंने आपको सुनाया ही था कि कब्र से लाश निकालकर उनके साथ रेप किया करता था जो पकड़ा गया। अब यहाँ पे भी लड़की 24 साल की उम्र की और लाश गायब। तो वो सारी कहानियाँ पुरानी जो है लोगों के जहन में ताज़ा होने लगी। गुस्सा आने लगा, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। पुलिस पे भी ज़बरदस्त दबाव था। पुलिस ने जाँच शुरू की। जाँच करते करते पुलिस इसी दरिया खान इलाके में एक घर में पहुँचती है। कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं, कुछ ऐसे जो जादू टोना और ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, और कब्रिस्तान में कौन जो विटनेस थे कौन क्या। तो एक शख्स का कोई खुलिया बताता है। उस हुलिये के शख्स को पूछते पूछते पुलिस की टीम, उस वक्त वहाँ के इंस्पेक्टर फ़खर भट्टी थे इस इलाके के, वो अपनी टीम के साथ इसी दरिया खान इलाके में एक घर में पहुँचते हैं। ये घर था फरमान अली और आरिफ अली का। दोनों भाई, इनके माँ बाप भी साथ में थे, बीवी दोनों छोड़कर जा चुकी थी। एक बहन थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो ये घर में पहुंचते हैं तो उस वक्त उनको वहाँ पे फरमान अली मिलता है घर के अंदर। तलाशी लेते हैं सब कुछ, पर उस घर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस घर के अंदर एक दूसरा भी कमरा था, उसमें ताला लगा हुआ था। तो ये पूछते हैं तो वो बताता है कि ये आरिफ अली का कमरा है और आरिफ अली कहीं गया हुआ है। पुलिस चाबी लेती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक उठती है। अंदर में एक कमरे के बीच में एक बर्तन रखा हुआ था, एक देगची आप जिसको कहें, पतीला, और उसमें कुछ नॉनवेज था, वो करी बनाया गया था। पुलिस ने जब उस पतीले की तरफ उतना उस वक्त ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद देखा कि उस बर्तन के पास में वहाँ पे एक लकड़ी का पटरा रखा हुआ है, एक छोटी कुल्हाड़ी रखी हुई, एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ है
और उन सारी चीज़ों पे मांस के निशान हैं, मतलब काटा गया है। इसके बाद अचानक पुलिस जो है ये सारी चीज़ें देख के चौंक जाती है, लेकिन तब भी पुलिस को कुछ गुमान या ख्याल में भी नहीं था कि अभी आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला, अगले पल वो क्या देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस देख रही थी। तभी एक जो इंस्पेक्टर थे फ़खर भट्टी, इनकी नज़र इन सारी चीज़ों के साथ ज़मीन पर चींटियों पे पड़ती है, और वो चींटियाँ एक लकीर बनाकर, कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके पास चींटी आती है और चींटी की पूरी झुंड होती है और वो लकीर बनाकर एक लाइन पे वो चलती हैं। तो उन्होंने देखा कि मोटी सी लकीर है चींटियों की और वो इस जगह से सीधे चली जा रही है। तो उस चींटी की लकीर का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ी पुलिस, तो देखा कि एक चारपाई है और चारपाई के नीचे वो चींटियाँ जा रही हैं। पुलिस ने चारपाई हटाई तो चारपाई के नीचे एक बोरी रखी हुई थी। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसके अंदर सायरा परवीन की लाश थी, जिसे 2 दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। बोरी से जब लाश बाहर निकालती है तब पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। लाश का एक पैर जांघ के नीचे से काट दिया गया था और उसी का मांस उस बर्तन में था जिसको इन दोनों भाइयों ने बनाया था और खाया था। क्योंकि उस बर्तन के अंदर से वो चीज़ें मिली और जो बाकी वहाँ पे लकड़ी का पटरा था, जो कुल्हाड़ी थी, जो बड़ा सा चाकू था, उन सारी चीज़ों पे भी गोश्त के वो लगे हुए थे। भाई को जब पकड़ा गया आरिफ को, तो उसने फ़ौरन ये चीज़ एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि ये मेरे बड़े भाई फरमान अली ने बनाया है और ये हम कब्र से निकाल कर लाए थे उसकी लाश को। इसके बाद पुलिस उस बर्तन को भेज देती है फॉरेंसिक जांच के लिए मुल्तान की लेबोरेटरी में। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये इंसानी गोश्त था इसमें, इस बर्तन में जिसको बनाया गया था। अब जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा मोहल्ला जो है वो बिफर पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बीच में, उनकी बस्ती के बीच में 2 आदमखोर रह रहे हैं जो कब्रिस्तान से लाशें निकालते हैं और खाते हैं। इसके बाद जब पुलिस दूसरे भाई को फिर पकड़ लेती है, वो भागा नहीं था, कहीं आसपास में ही था, दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इन्होंने करीब अब तक 100 ऐसी लाशें निकाली होंगी कब्रों से, अलग अलग जाकर कब्रिस्तान से, और लाश निकाल कर लाते थे और उसे बाकायदा खाते थे बनाकर। और इसके पीछे क्या था, तो उन्होंने रीज़न बताया कि कोई एक जादू टोना वाला इनको मिला था और उसने बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हें बहुत सारे फ़ायदे होंगे और तुम मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। जब भी उसको भटकाया तो उसके बाद इन्होंने, जिंदा लोगों को मारने की हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि चलो इंसानी मांस की ही बात है तो कब्रिस्तान से निकाल कर ले आते हैं। तो कब्रों में जिन लाशों को ताज़ा ताज़ा दफनाया जाता है, ये उन लाशों पे नज़र रखते हैं और उसके बाद निकालते और उसको फिर बनाते लाकर घर में और फिर खाते। जब ये चीज़ पता चली फिर इन दोनों की बीवियों को भी पुलिस ने ढूंढा, उनसे पूछताछ की और कि तुम लोगों ने क्यों छोड़ा अपने पतियों को, अपने शौहर को। तब उसने बताया कि ये कई दिन गायब होते थे, मारते पीटते थे, इनकी आदतें ख़राब थी, लेकिन इंसानी गोश्त को ये खाते हैं बनाकर, ये हमें नहीं मालूम। इसके बाद पुलिस इनको अदालत ले जाती है। तब तक लोगों का गुस्सा बड़ा वो था कि लोग ही इन दोनों भाइयों को मारने के ऊपर तुले हुए थे। पुलिस इनको भारी सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है, अदालत में मुकदमा चलता है। अब अदालत में एक अजीब सी चीज़ आती है सामने, वो ये कि पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान की आईपीसी में, मतलब आईपीसी तो हमारा है, इंडियन पिनल कोड, उनका जो भी पिनल कोड है पाकिस्तान का, उसमें कहीं भी किसी आदमखोर के लिए कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा लगाई जाए, उनके लिए क्या सज़ा हो, ये कोई प्रावधान ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले उनको ऐसा कुछ सामने आया नहीं। तो इसीलिए सिर्फ मुर्दे की बेहुरमती, मतलब मुर्दे का अपमान करना, मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करना, ये केस बनाया गया और इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा हुई, सिर्फ 2 साल की, अप्रैल 2011। 2 साल ये दोनों जेल में रहे भाई। 2013 में इन्हें छोड़ दिया गया। 2 साल जब कंप्लीट हुआ, ये बाहर आए। जब ये बाहर आए और लोगों को, ये अपने मोहल्ले में आए, तो लोगों को जब पता चला कि इनको रिहा कर दिया गया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, टायरें वायरें जलाकर, जैसे अपने यहाँ भी होता है, ट्रैफिक जाम किया। लास्ट में पुलिस को फिर इन दोनों को हिफाजत इनकी करनी पड़ी, प्रोटेक्शन में देना पड़ा इन्हें। और उसके बाद ये दोनों भाई, उन्हें लगा कि लोग मार देंगे, तो इन्होंने वो अपना इलाका छोड़ा और कहीं गुमनाम जिंदगी बसर करने के लिए दोनों भाई निकल गए। 1 साल तक दोनों का कोई अता पता नहीं चला और पुलिस ने भी कहा था कि तुम अपनी पहचान और ये सारी चीजें गुप्त रखो वरना लोग मार देंगे। 2014 आ जाता है। 2014 आने के बाद अब ये एक नई जगह पे दोनों भाई रह रहे थे, एक गांव जैसा था।
तो अचानक एक दिन 2014 और महीना भी अप्रैल का, फिर 2011 में भी महीना अप्रैल का था, पड़ोसियों को एक घर से अजीब सी बदबू आती है। पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं। पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि इस घर में जो रहते हैं वो लोग कौन है। पुलिस आती है शिकायत सुनकर। पुलिस कुछ जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे उनको लेकर उस घर में दाखिल होती है। जब घर के अंदर दाखिल होती है तो फिर उस पहले कमरे में कुछ नहीं मिलता, वहां पे भी 2 कमरे थे और वहां पे आरिफ अली इनको मिलता है। पुलिस पहले तो आरिफ अली को पुलिस जानती थी, अच्छे से पहचानती थी। इसके बाद कमरे की तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरा कमरा फिर इस बार ताला लगा हुआ था। फिर पुलिस चाबी लेती है, फिर ताला खोलती है। दूसरे कमरे में अंदर एक बच्चे का सर पड़ा हुआ था। जैसे ही उस पर नजर पड़ती है कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पुलिस को 2011 अप्रैल की सारी चीजें याद आ जाती हैं। फिर आरिफ से पूछताछ होती है, फरमान अली कहाँ है। फरमान अली बाद में पकड़ा जाता है। दोनों भाइयों की कहानी फिर से एक बार हर तरफ थी। इसके बाद पता किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो फिर यह था कि इन्होंने अपना पुराना जो पागलपन था वो छोड़ा नहीं था। जेल से आने के बाद 2 आदमखोर भाई फिर से आदमखोर बने हुए थे। जहां जब मौका मिलता कब्रिस्तान पहुंचते, किसी मुर्दे को निकालते खाते। कहते हैं कि करीब 150 लाशें एक बार आदमखोर का मतलब तमगा मिलने के बाद भी, तमगा भी नहीं कहेंगे इसे, अच्छी चीज नहीं है, मतलब आदमखोर जग जाहिर हो चुके थे। उसके बाद 2 साल जेल में रहते हैं, 2 साल के बाद बाहर आते हैं और उसके बाद फिर से आदमी को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी मिसाल कोई और नहीं मिलती। तो पता चला कि अच्छा, ये जब 2 साल रहे थे तो ज्यादातर ये मियाँ वाली जेल में थे, लेकिन मियाँ वाली जेल की बजाय इनको किंग एडवर्ड हॉस्पिटल था, वहां रखा गया था जहनी हालत की वजह से भी, कि कुछ चेक करें कि ऐसे कैसे हैं। और 2 साल के बाद आने के बाद फिर उन्होंने अपना वही काम शुरू किया। फिर दूर दराज के कब्रिस्तानों में, और एक साथ कभी एक ही कब्रिस्तान से लाशें नहीं निकालते, अलग अलग कब्रिस्तान से जाकर निकालते। उसकी वजह यह थी कि ताकि शक न हो। और एक और भी चीज़ पता चली कि पकड़े जाने के बाद पहली बार में जब ये बाकी कब्रों से लाशें निकालते तो कोशिश करते कि उस कब्र को वापस ठीक से जो गड्ढा या सुराख किया है लाश निकालने के लिए उसको बंद कर दें, ताकि ऊपरी तौर पे कोई दिखे ही नहीं कि उसके अंदर क्या है और किसी ने कब्र खोली भी है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं कि जिस कब्र पे वो जा रहे हैं फातिहा पढ़ने, दुआ पढ़ने, जो उनके अपने अंदर है, अंदर में कुछ है भी कि नहीं, कोई लाश है भी कि नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था और ये अपना काम कर रहे थे। तो इस बच्चे का जब सर मिला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये एक पड़ोस में ही एक मोहल्ला है, वहाँ बच्चे की मौत हुई थी कुछ दिन पहले ही, और एक जो कब्रिस्तान था वहाँ दफनाया गया था। ये दोनों गए, इन्हें मालूम था उस बच्चे की मौत के बारे में, उसकी लाश को बाहर निकाल लिया था और उसके भी कुछ हिस्सों को इन्होंने बनाकर और वो खाया था। जो भी पुलिस ने फिर इनसे पूछताछ की उसमें पता चला कि हमेशा जो इंसानी मांस गोश्त था उसका ये करी बनाते थे और करी बनाकर उसे रोटी या चावल के साथ खाते थे। इसके बाद फिर पुलिस इनको अरेस्ट करती है। अब तक खबर हर तरफ फैल जाती है। अब पहली बार पाकिस्तान की अदालत और पुलिस ये सोचने पे मजबूर होती है कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सा कानून हो जिसमें ऐसे वैशी लोगों को, ऐसे दरिंदे लोगों को फिर से समाज में आज़ादी के साथ घूमने न दिया जाए, इनकी आज़ादी पे रोक लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तान में आदमखोर के लिए कोई कानून ही नहीं है। तब ये हुआ कि इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसके लिए फिर जो सजा है वो भी ज्यादा हो। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में फिर अब दूसरी बार जब ये गिरफ्तार हुए उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलने के दौरान तमाम बहस दलील दी गई और आखिर में अदालत ने इन दोनों भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा के बाद 14 में रिहा हो गए थे। 2014 में दोबारा पकड़े गए। 15 में ये फैसला आया और 15 में ये कहा गया कि 12 साल की कैद दोनों को मिलेगी। तो 15 और 12 27, 2027 या 28 मान लीजिए, अगर थोड़ा और उसमें आगे लगा हो तो 27-28 में अब भी ये दोनों आदमखोर ठीक ठाक रहे और इनकी उम्र वैसे ज्यादा नहीं है। करीब इस वक्त दोनों की जो उम्र होगी वो 40 के आसपास होगी। एक की 40, एक की 40-42 और एक की होगी 38-36। तो दोनों इस वक्त जेल में है। 12 साल की सजा हुई है, लेकिन कानून के हिसाब से उस 12 साल में से भी अभी 4 साल निकल गए हैं, तो 8 साल के बाद
शायद 26-27 में, कि आदमखोर फिर से आज़ाद होंगे पाकिस्तान में, और इन्हें लत लग चुकी है, इन्हें खून लग चुका है इनके मुंह में, कब्रों से लाशें चुरा कर खाने की, तो मालूम नहीं कि उस वक्त क्या होगा।